ईरान अपने राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद सदमे में डूबा है। रईसी 19 मई को पूर्वी अजरबैजान प्रांत में बांध का उद्घाटन करके लौट रहे थे, तभी उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इस हादसे में इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान, इसके अलावा ईरानी प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्यों की मौत हो गई। रईसी और अब्दुल्लेहान जिस हेलीकॉप्टर पर सवार थे, उनके क्रैश होने के बाद कोहरे और खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर का पता लगाना काफी मुश्किल भरा रहा, जिसे 17 घंटे की खोज के बाद जला हुआ पाया गया। ईरान ने इस हमले की जांच के आदेश दिए हैं। एक धार्मिक स्कॉलर से वकील और फिर ईरान की कानून व्यवस्था के शीर्ष तक पहुंचने वाले रईसी देश के दूसरे नंबर के धार्मिक नेता भी थे। रईसी को ईरान के सर्वोच्च नेता और सबसे शक्तिशाली धार्मिक गुरु अली खामेनेई का राजनीतिक सहयोगी और उनका संभावित उत्तराधिकारी भी माना जाता था। रईसी कट्टर नेता थे और कई वजहों से वो अपने ही देश में अलोकप्रिय भी हुए और उनका विरोध भी हुआ। रईसी को 1980 के दशक की उस कमेटी के लिए भी खूब कोसा जाता है, जिसने हजारों लोगों को फांसी की सजा सुनाई। 4 सदस्यों वाले इस कमेटी में इब्राहिम रईसी भी शामिल थे। इस कमेटी को ईरान में औपचारिक रूप से डेथ कमेटी भी कहा जाता है। इस कमेटी ने ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खुमैनी के फतवे पर हजारों राजनीतिक बंदियों को फांसी पर लटकाया था। दरअसल इस कमेटी का गठन 1988 में राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने के मकसद से बनाया गया था। ये कमेटी महज 5 महीने के लिए ही रही और इसका कोई ठोस आंकड़ा नहीं था कि कुल कितने राजनीतिक कैदियों को मौत की सजा सुना दी गई थी। लेकिन मानवाधिकार समूहों का कहना है कि लगभग 5000 से ज्यादा राजनीतिक विरोधियों को फांसी दे दी गई। मारे गए लोगों में ज्यादातर लोग ईरान के पीपल्स मुजाहिदीन संगठन के समर्थक थे। इसी वजह से रईसी को तेहरान का कसाई कहा जाता था। रईसी राजनीतिक रूप से अति कट्टरपंथी माने जाते थे। 2021 में उदारवादी हसन रूहानी की जगह इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के राष्ट्रपति चुने गए थे। रईसी रूहानी की तुलना में अधिक कट्टरपंथी गुट से आए थे, जिन्हें ईरान की राजनीतिक व्यवस्था के भीतर एक राजनीतिक उदारवादी के रूप में देखा जाता था। 63 साल के रईसी एक धार्मिक विद्वान थे, जिन्होंने 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद सरकार में पैठ बना ली। समय के साथ धार्मिक प्रतिष्ठानों में उनकी मजबूत साख बनने लगी थी। खुमैनी के साथ साथ खामेनेई के साथ भी उनके ठोस संबंध थे। इस वजह से ही उन्हें कई वरिष्ठ पदों पर नियुक्त किया गया था। वो सरकार की सभी शाखाओं, सेना और विधायी के साथ साथ शक्तिशाली धार्मिक शासक वर्ग के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में भी कामयाब रहे थे। वो बेहद सख्त शासक माने जाते थे। साल 2022 में महसा अमीनी की मौत के लिए भी उनके सख्त शासन को दोष दिया गया था। अमीनी की मौत के बाद पूरे ईरान में विद्रोह की आग भड़क गई थी और लोग रईसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। रईसी इसी साल ईरान के राष्ट्रपति बने थे, लेकिन 22 साल की महसा अमीनी की मौत ने उनके शासन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए थे। महसा अमीनी को 2022 में हिजाब के नियम का उल्लंघन करने के मामले में नैतिकता पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। नैतिकता पुलिस की हिरासत में महसा अमीनी की मौत हो गई थी। इस 22 साल की लड़की ने कथित तौर पर हिजाब ठीक से नहीं पहना था और उसे तेहरान में मेट्रो स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो गई थी। महसा की मौत के बाद ईरान में देशव्यापी प्रदर्शन हुए थे और इसकी आंच दुनिया भर में फैलने लगी थी। विरोध प्रदर्शनों में ईरान को महीनों तक हिलाकर रख दिया था। मानवाधिकार समूहों का दावा रहा कि 2022 के विरोध प्रदर्शन में ईरान में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसलिए रईसी की मौत के बाद ईरान में मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही थी। कुछ लोग उनकी मौत से जहां दुखी थे, तो वहीं उनके कट्टर शासन के गवाह रहे कुछ लोग इसे अल्लाह का फैसला अब मान रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।